नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 12 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इस पहली अपडेट को लेकर के, प्राधिकरणों में भर्ती को लेकर के। लिखा है प्राधिकरणों में 572 पदों पर होगी भर्ती। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में 572 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यह भर्तियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा व यूपी सीडा में होंगी। इसके जरिए इन प्राधिकरणों में कार्मिकों की कमी दूर होगी और रोजगार सृजन व निवेश के काम में तेजी आएगी। निवेशकों की विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरणों को कार्मिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियर, प्रबंधक, मानचित्रकार, लेखपाल, तहसीलदार सहित कई कार्मिकों की जरूरत है। कार्मिकों की कमी के कारण जमीन अधिग्रहण से निवेश परियोजनाएं लगाने तक का काम प्रभावित होता है। इसलिए औद्योगिक विकास विभाग ने भर्ती अभियान शुरू करवा दिया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 572 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। वहीं पर बोला गया है समूह ग के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त उम्र जो है अब वो 60 साल हो गई है। पहले 58 साल बोला गया थी यहाँ पर, लेकिन अब इसको 60 साल कर दिया गया। संबंधित प्रस्ताव जो है तैयार हो गया है, जल्द इसे कैबिनेट के पास करवाया जाएगा। समूह ग में अनुसेवक कर्मचारी आते हैं। ठीक है, प्राधिकरणों की बात यहाँ पर हो रही थी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा 1 लाख सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार। प्रदेश के 1 लाख सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति का अवसर पाने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसे निर्णय न होने से उनमें नाराजगी बढ़ी है। संघ ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी से पदोन्नति संबंधी आदेश से जल्द जारी कराने का आग्रह किया है। कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रस्ताव शासन में अटका है। ग्राम पंचायत अधिकारी के 20% पदों पर सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव है। तो ये जो 20% कर्मचारी हैं, 20,000 कर्मचारी हैं 1 लाख में से, ये ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति पाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बाद भी बैकडोर से भर्ती की तैयारी। आप लोग जानते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इसमें भराए जा रहे हैं। 17 मार्च तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जो प्रबंधक हैं वो बैकडोर से भर्ती कराने की पूरी जुगाड़ में हैं। लिखा है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद से विद्यालयों के प्रबंधक स्कूलों में पिछली तिथि से यानी बैक डेट से भर्ती कराने में लग गए हैं। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए सचिव परीक्षण एवं प्राधिकारी से भर्ती की तैयारी के बाद से ही प्रबंधक इस प्रयास में लगे हैं कि वो बैकडोर से शिक्षकों की भर्ती कर लें। प्रदेश के 3,000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों ने अध्यापकों की भर्ती की सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं दी। बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन के बाद ये उम्मीद थी कि जूनियर हाई स्कूलों में 4 से 5,000 पदों पर भर्तियां होंगी। विज्ञापन जारी किए जाने के बाद भी प्रबंधक इस उम्मीद में बैठे हैं कि चुनावी वर्ष में सरकार ने कई नियमों में ढील दे दी तो उन्हें अपने लोगों को भर्ती करने का मौका मिल जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालय अनुदान की सूची में शामिल हैं। विद्यालय प्रबंधन इस कोशिश में है कि माध्यमिक विद्यालयों की तरह यदि वो भी बैकडोर से अपने लोगों को विद्यालयों में रखने में सफल हो गए तो उन्हें मोटी कमाई होगी। पता चला कि विद्यालयों के प्रबंधक जो है बैकडोर से शिक्षकों को विद्यालय में रखने के लिए 15 से 20 लाख रुपए में सौदा कर रहे हैं। तो ये प्रयागराज की अपडेट है। इसी तरह हर जिले का मामला है कि बहुत ज़्यादा विद्यालयों ने सूची नहीं जारी की कि हमारे यहाँ कोई पद खाली है। इसीलिए जहाँ करीब 4,500 के आसपास पदों की संख्या बताई जा रही थी, पदों की संख्या सिर्फ 1894 ही रह गई, क्योंकि प्रबंधक जो है पद छुपा लिए हैं और बैकडोर से भर्ती करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं ताकि उनकी मोटी कमाई हो सके। अगली अपडेट है डीएलएड को लेकर के। लिखा डीएलएड 2020 पर निर्णय नहीं। डीएलएड की परीक्षाएं कब होंगी, कब नहीं होंगी, कब फॉर्म भरा जाएंगे, अभी तक इसको लेकर के कोई भी दिशा निर्देश नहीं जारी किए गए हैं। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय 2021 डीएलएड के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन शासन ने अभी डीएलएड 2020 पर ही निर्णय नहीं लिया हुआ है। वैसे आसार यही है कि 2020 का सत्र शून्य कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि सत्र नियमित करने के लिए 2016 का सत्र शून्य किया जा चुका है। यह कहा जा रहा है कि इसी माह के अंत तक या नए सत्र के लिए निर्देश जारी हो सकते हैं। डीएलएड 2020 भी नहीं करवाया गया और 2021 के लिए भी
परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन शासन से अभी तक अनुमति नहीं मिल पा रही है। उम्मीद यही है कि 2020 का जो सत्र है वो शून्य कर दिया जाएगा और 2021 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। वहीं पर दूसरी अपडेट दोस्तों यहाँ पर देखिए, लिखा डीएलएड 2017 और 2018 बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र नहीं। चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आ चुका है, प्रमाण पत्रों का इंतजार हो रहा है। तो 2 सत्रों 2017-2018 की प्रशिक्षण परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रशिक्षुओं को अब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण प्रिंटिंग कार्य पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र के लिए करीब 2 माह और इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हाल है यहाँ पर, अभी इसका प्रमाण पत्र नहीं बांटा जा चुका है। अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा है, शिक्षक भर्ती में सभी बीएसए को शासनादेश के अनुपालन की हिदायत। शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद ने की प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अभिलेख विसंगति के शिकार अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, बशर्ते उनका गुणांक जिले के अंतिम चयनित गुणांक से अधिक हो और उन्होंने जानबूझकर प्राप्तांक अधिक ना भरा हो। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में 5 मार्च को आदेश जारी किए थे। अब उसका अनुपालन 15 मार्च तक करने के दिशा निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। शासन का कहना है कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुरूप जो अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग वगैरह कराई जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है एलटी ग्रेड मामला, शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े का दब गया सच। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जेडी दफ्तर में धूल फांक रही हैं फाइलें। राजधानी इंटर कॉलेजों में 2015 में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में हुई फर्जीवाड़े की जांच प्रक्रिया 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। इस संबंध में तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर रही सुत्ता सिंह की ओर से वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पक्ष में पुलिस ने कुछ मामलों में फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी है। हालांकि सभी तथ्यों के साथ अभ्यर्थियों की फाइलें विभाग में धूल फांक रही हैं। हैरानी की बात यह है कि फाइलों के बारे में अधिकारी किसी भी प्रकार की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। इस मामले में जब मुकदमा दर्ज हुआ तब थोड़ी तेजी दिखी थी, उसके बाद तत्कालीन जेडी का तबादला होने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा शिक्षकों की भर्ती फर्जीवाड़े में दब गया सच। यही हाल हर भर्ती में होता है कि जब कोई बात होती है उस समय तेजी दिखती है, उसके बाद सारी फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी को लेकर के अपडेट आई हुई है कि पीएचडी की 16 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। आप लोग जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू है। इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम में यहाँ पर भी पीएचडी के पद हैं। पार्ट टाइम में कुल मिलाकर के 13 व नियमित में 3 सीटें और बढ़ गई हैं। तो ज़्यादा जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट है कि बीएलएड के लिए भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लोग 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है मार्च से शुरू हो रही ऑनलाइन प्रवेश पर आवेदन प्रक्रिया के साथ ही 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। तो सारी जानकारी आपको ऑफिशियल साइट से मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों टीटी कब करवाई जाएगी इस पर भी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। आप लोग जानते हैं यूपी टीटी जनवरी फरवरी में कराए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि मार्च अप्रैल में परीक्षा भी कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। टीटी पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2020 और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड कराने पर बेसिक शिक्षा विभाग कोई निर्णय नहीं कर सका है। परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी की ओर से 2020 की लंबित दोनों परीक्षाएं कराने के प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन शासन की ओर से अभी तक हरी झंडी इस पर नहीं मिल पाई है। उम्मीद यही है कि जूनियर शिक्षक की जो भर्ती चल रही है उसके बाद ही टीटी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है जो पीएनपी के सचिव हैं उन्होंने बताया है कि शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। उधर जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव होने के कारण अब मई में ही टीटी 2020 और डीएलएड की परीक्षा करवाई जाएगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लिखा बेसिक शिक्षा विभाग को आज मिल जाएंगे नए बीईओ। कुल 271 बीईओ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे। आप लोग जानते हैं लोक सेवा के माध्यम से 309 पदों पर बीईओ की भर्ती हुई थी और इसके लिए दोस्तों कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाया गया तो 38 अभ्यर्थी हैं जिनका दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया है। इस वजह से इनको आज नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। ठीक है,
अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पुलिस भर्ती को लेकर के लिखा है, अभ्यर्थी से असंतुष्ट होने पर दोबारा करा सकते हैं परीक्षण। जो अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं वो अपना दोबारा से भी परीक्षण करवा सकते हैं। लिखा है जेल वार्डर, फायरमैन, कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस के 5805 पद पर भर्ती के लिए शुक्रवार से होने वाले शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी अपना दोबारा परीक्षण करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तत्काल अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। ठीक है, तो ये आज की अपडेट हो गई। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।